Welcome to the class of UGC NET. This is now the another topic from Unit 6. Preparation of subject commerce we are doing. You all know that paper 2 की हमारी तैयारी चल रही है और Unit 6 हम cover कर रहे थे. Till Unit 5 we have completed each and every topic of UGC NET syllabus. This is Unit 6. Next topic is business ethics. In deeply today's session, I'll tell you what exactly the meaning of business ethics, क्यों ये ज़रूरी है और यूजीसी नेट में इस टॉपिक को अगर लिया गया है तो बहुत ही इसके पीछे बड़ा मेजर कारण है माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे in competitive world, business are just running for the one solo motive to earn maximum profits. They are ignoring each and every concept of paying their responsibility or duties towards the society, towards customer, towards government, towards shareholder, towards their suppliers, towards their creditors. So, बिजनेस एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको मेजरली आपके देखा हो आपने टिल 11th 12th एंड दिस बी कॉम एम कॉम हर उसमें लेकर आया गया है. इवन द स्टूडेंट्स ऑफ MBA ऑल्सो रीड बिजनेस एथिक्स. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी नेसेसरी इन एवरी फील्ड. आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आपको वहाँ के बेसिक एथिक्स का पता होना चाहिए. सेम वे एक बिजनेसमैन को भी अपने एथिक्स का पता होना चाहिए. अगर आप एक सोसाइटी का पार्ट बने रहना चाहते हो तो आपको जितने भी सोसाइटी में डिफरेंट पार्टीज हैं उनकी तरफ एक ऑब्लिगेशन लेकर चलना पड़ता है, एक ड्यूटीफुल नेचर लेकर चलना पड़ता है. सो बिजनेस एथिक आज आपको इस सेशन में यही पता लगेगा कि बिजनेस एथिक्स एक्चुअल होता क्या है एंड वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट और यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्या टॉपिक आ सकते हैं और इवन दो क्वेश्चन आए हैं. सबसे पहले मेजरली आपको बिजनेस एथिक्स की क्या करनी होगी, डेफिनेशन, मीनिंग पर हम जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर मीनिंग. सो मीनिंग में आपका क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है यूजीसी नेट में. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको एक फुल स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें एक डैश आ जाता है. दिस डैश, या तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर पूरी स्टेटमेंट देके व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स. तो आपको 4 सब टॉपिक दे दिए जाएंगे. सपोज कीजिए यही दे दिए जाएंगे, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स. तो अगर आपको परफेक्ट डेफिनेशन मीनिंग पता होगा तो आप उसमें बिजनेस एथिक्स के ऑप्शन को टिक करके आएंगे ही आएंगे. बट अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे कि ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग. अब माय डियर स्टूडेंट्स, दिस बिजनेस एथिक्स में वन वर्ड आपको देखने को मिला है, वो है एथिक्स, है ना, एथिक्स. तो एथिक्स क्या है यहाँ पर, द वर्ड एथिक्स हेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है इथोस. सॉरी, ग्रीक वर्ड इथोस से इसको लिया गया है, इथोस, एंड एथिक्स इससे बनाया गया. इथोस का मतलब क्या है, विच मीन्स मोरल वैल्यूज. So word this ethics is derived from Greek word ethos which means moral values, your inner qualities, आपकी वो ड्यूटीफुल नेचर, आपका वो बात करने का तरीका, आपका दूसरों की तरफ अपने एक ड्यूटीफुल नेचर को शो करना इज मोरल वैल्यूज. होती है ना मोरल वैल्यूज, लाइक आपको स्कूल में सिखाया जाता है, इफ यू टेक समथिंग फ्रॉम एनीवन से थैंक यू. इफ यू वांट टू बोरो somebody's personal item or thing, or you want to take certain things, you have to say please. If you want to wish someone, say good morning, good afternoon. These are the basic things. So ethics can be defined as a study of moral behavior. एथिक्स का मीनिंग ही होता है कि मोरल बिहेवियर को जानना, मोरल बिहेवियर का पूरा अच्छे से सीखना. और एवरी प्रोफेशन में हमें एक मोरल एथिक्स सीखने को मिलते हैं. एज अ स्टूडेंट यू शुड बी एथिकल, एज अ टीचर यू शुड बी एथिकल, एज अ डॉक्टर यू शुड बी एथिकल, इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन. सेम वे हेयर बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिलेगी. बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द मोरल कंडक्ट, किस चीज में, बिजनेस में होना. जब आप उस बिजनेस को जिसको आप चला रहे हो, जिस बिजनेस का आप एक पार्ट हो, उस बिजनेस में जब आप मोरल बिहेवियर शो करते हो, अपने कंडक्ट एक मोरल तरीके से करोगे तो वो होता है बिजनेस एथिक्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल देने हैं, मेंटेनिंग क्वालिटी.
जो आप प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो, सपोज कीजिए इट्स एन ईटेबल आइटम, और उसमें आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, तो क्या आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हो? नॉट एट ऑल, नो। सो मेंटेन द क्वालिटी, मेंटेन दैट स्टैंडर्ड कि जो कस्टमर्स हैं वो जिस भरोसे के साथ आपका सामान यूज कर रहे हैं, आपसे सामान ले रहे हैं, वो उस भरोसे पर कायम रहें, right? Packaging, your packaging should be of utmost quality. Price satisfaction, if you are providing your uh, product at a higher rate than expected, then customer will certainly get their demand downwards. वो अपनी डिमांड नहीं करेंगे। आपको प्राइस ऐसा रखना है जिससे आपकी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, प्लस सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो। सो एथिकल बिजनेस वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर क्या होता है, जस्ट इफ यू आर रनिंग बिजनेस फॉर योर सोल मोटिव, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पर आप सोसाइटी को भूलते जा रहे हो। बट आज के अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको रहना है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंजॉय करना है और लॉन्गिटिविटी के लिए रहना है, then my dear students, ethical code of conduct, ethical business is very very necessary. You have to take care of society simultaneously, side by side society को लेकर चलना ही होगा। Now here are some important benefits of business ethics। देखिए बिजनेस एथिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है, इंट्रो बहुत अच्छे से समझाइए बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है। नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंस आपको पता लग जाएंगी क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। जितना आप अच्छे से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, आपके एथिक्स जितने मोरली हाई होंगे, इन्वेस्टर्स आप में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे, उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकेंडली, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, yes you will face the competition in a better way, and yes you will cross that competition, you will face it, and yes you will run away. Then increase in goodwill, if you will maintain every party satisfied, सोसाइटी को सेटिस्फाई रखोगे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखोगे, क्रेडिटर सप्लायर्स को सेटिस्फाई रखोगे, एंड इवन गवर्नमेंट के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करोगे, तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, रेपुटेशन इंक्रीज होगी। भाई आपने हर चीज बहुत अच्छे से फॉलो करी है, गुडविल ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज। Increase in productivity, if demand will increase, production will increase, and this will automatically result in the productivity. Avoid legal barriers, if you follow complete code of conduct that is laid by government, means pollution पर ध्यान दोगे, क्वालिटी पर ध्यान दोगे, टैक्सेस टाइम पर पे करोगे, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज निकाली है उनको प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो आप लीगल बैरियर से भी बचोगे। बिल्कुल कोई लीगल रुकावट नहीं आएगी, आपका बिजनेस बहुत फ्रीली निकल जाएगा। नाउ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मीन्स व्हाट आर दोज बेसिक थिंग्स जो कि बिजनेस एथिक्स में आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ये एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के, इनके बिना बिजनेस एथिक्स पूरी नहीं हो सकती। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। वेरी फर्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। वन मेजर थिंग रिक्वायर्ड कि कभी भी बिजनेस एथिक्स लोअर डिपार्टमेंट से शुरू होगा ही नहीं होगा। वर्कर्स कैसे बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर सकते हैं? इफ यू आर द ओनर, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे, और टॉप मैनेजमेंट जैसे अपने बिजनेस को मोल्ड करना चाहती है वैसे ही करेगी। अगर उनका सिनेरियो, उनका देखने का तरीका ऐसा है कि हमें एथिक्स को फॉलो करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, देन एवरीवन विल वर्क। Published code of conduct, whatever the code of conduct you lay for yourself, for your business, और ये फॉलो करने नेसेसरी हैं, तो आप उनको एक पब्लिश फॉर्म में रखिए, एक डॉक्यूमेंट टाइप में रखिए, और वो हर डिपार्टमेंट में भेजिए। हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस किन कोड्स पर काम कर रहा है, हमारे लिए कस्टमर्स के सामान कितना ज़रूरी है, उनकी क्वालिटी कितनी मैटर करती है। देन कंप्लाइंग एंड फॉलोइंग अप द रूल्स, सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश करना ही नेसेसरी नहीं है, यू शुड ऑल्सो टेक फीडबैक, यू शुड ऑल्सो टेक रिव्यू ऑफ एवरीथिंग कि वेदर दोज रूल्स आर फॉलोड अप बाय एवरीवन और नॉट। फॉलो अप भी आपको देखना है। इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉइज, डोंट टेक ऑल द चार्ज ऑन योरसेल्फ, don't maintain everything in just top management, let everyone involve in this process, let employees also take part in making business ethics,
बिजनेस एथिक्स को अगर आप उनको भी समझाओगे तो वो भी उतने ही अच्छे से काम करेंगे। उनको भी पता होगा कि हमारा जो जिस बिजनेस का मैं पार्ट हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूँ, वो किन कोड्स पर बेसिस है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट वो लेकर चलते हैं। जैसे आप अभी के टाइम पे किसी एम्प्लॉय से बात करते हो तो वो साफ कह देंगे, देखिए आप टॉप मैनेजमेंट से बात करिए, अदरवाइज हमारी फर्म या हम जिस इंस्टीट्यूट या जिस बिजनेस का पार्ट है वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो उनको पता है कि हमारा ये बिजनेस इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। मैनेजिंग द रिजल्ट्स, वट एवर द रिजल्ट कम आउट, आप उनको अच्छे से रिव्यू करिए, फीडबैक लीजिए और देखिए कि कहाँ पर बैरियर्स आए हैं, कहाँ पर रुकावटें आई हैं, एंड ये सॉल्व देम ऑल इजीली. So that's why this business ethics is very, very important. I hope you understood the concept and why this topic is so important for even just general businessman. अगर आप normal भी देखो, UGC नेट के point of view को हटाओ तो ये बहुत ही important concept है. PDF of this presentation is available on Telegram. You can go and watch out and make your own notes. Till then, stay tuned, keep following, and don't forget to subscribe.